गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद एवरीवन। दिस इज डे 3 ऑफ जीके फोकस सीरीज फॉर द एम्स बीएससी नर्सिंग। अब तक हमने जो है दो से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिया है ना। एंड आज की इंपॉर्टेंट क्लास भी रहने वाली है, क्योंकि इन दिस क्लास आई विल डील द टॉपिक दैट इज अवार्ड्स, है ना। क्योंकि मैं टाइप्स ऑफ अवार्ड्स होते हैं एंड इनसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, दैट इज वॉर टाइम अवार्ड्स है, पीस टाइम अवार्ड्स, है ना। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो फटाफट इसे अच्छे से देखो, है ना। एंड आफ्टर दैट टेल मी दैट हाउ वाज द क्लासेस बेसिकली, ठीक है। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज आर अवार्ड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ अवार्ड्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे कितने टाइप्स के अवार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ अवार्ड्स, जो कि होते हैं गैलेंट्रीज अवार्ड्स, जो कि हमारे ब्रेवरी पर्सन को दी जाती है, किसे, आर्मी पर्सोनल को, ठीक है। ऑल द आर्मी पर्सोनल, जिसमें हमारे जितने भी हमारे ग्रुप्स है, दैट इज योर सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एमएनएस, सब कुछ, है ना। इसमें हमारे जितने आते हैं पर्सोनल, सबको इंक्लूड कर लिया जाता है, दैट इज गैलेंट्रीज अवार्ड्स। उनको सिर्फ और सिर्फ गैलेंट्रीज अवार्ड दिया जाता है फॉर दी वर्क, दैट इज ब्रेवरी के लिए, है ना। और एक होते हैं सिविलियन अवार्ड्स, जो कि हमारे नॉर्मल नागरिक को, दैट इज apart from them, that is your military persons, ठीक है। दिस इज दी मेनली टू टाइप्स ऑफ अवार्ड्स, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज गैलेंट्रीज अवार्ड्स में ये भी हमारे कौन देता है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं दैट इज जो ये होते हैं, ये किसके लिए रिसीव किया जाता है। ये हमारे सोलर पर्सन रिसीव करते हैं, जो आर्मी पुलिस पर्सन होते हैं वो भी रिसीव करते हैं, एंड व्हाट दैट इज ब्रेवरी के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। कौन देता है, दैट इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलर आर प्रेसिडेंट, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेट भी करते हैं इनके नेम्स को, एंड आफ्टर दैट व्हाट दैट इज दे गिव द अवार्ड्स। एंड ये जो अवार्ड्स है ये 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे भारत में, दैट इज ऑन दी ओकेजन ऑफ योर रिपब्लिक डे एंड आफ्टर दैट योर 15 ऑफ अगस्त, योर इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। मतलब हमारे साल में 2 बारी गैलेंट्रीज अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो गैलेंट्रीज अवार्ड्स भी होते हैं, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स और एक हमारे पीस टाइम अवार्ड्स। वॉर टाइम अवार्ड्स वो अवार्ड्स होते हैं जो कि हमारे वॉर के टाइम पे किसी पर्सनल को दिए जाते हैं जब उन्होंने कुछ बड़ा काम कर रहा हो, ठीक है। और उसमें से भी देखो इनकी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे कि हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स इज नॉट द एग्जांपल ऑफ दिस, है ना। अगर हमारे अशोक चक्र दे दिया, है ना, एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चन, तो लाइक दिस आपको वॉर टाइम अवार्ड्स में कौन कौन से होते हैं, परम चक्र, दैट इज पीवीसी, महावीर चक्र, दैट इज एमवीसी, एंड आफ्टर दैट वीर चक्र, दैट इज वीसी, ठीक है। ये होते हैं हमारे। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा है, दैट इज परम चक्र, है ना, दैट इज परम चक्र। फिर सेकंड हाईएस्ट दैट इज महावीर चक्र एंड थर्ड वन इज योर वीर चक्र, ठीक है। ये हमारे गैलेंट्रीज अवार्ड्स होते हैं, कौन से, वॉर टाइम अवार्ड्स। मतलब कि वो पर्सनल जो कि वॉर टाइम पे शहीद हो चुके हैं या फिर उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया हो, बहुत सारी लोगों को मार दिया, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो परमवीर चक्र फॉर द ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। अब सबसे पहले ये हमारा किसको दिया गया था, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज ए फर्स्ट रेसिपिएंट है हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी, यस, शर्मा जी हमारे फेमस, है ना। दैट इज मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले हमारे परमवीर चक्र दिया गया था, सबसे फर्स्ट है। एंड आफ्टर दैट हमारे महावीर चक्र, ठीक है, जो कि हमारे सेकंड रैंकिंग रखता है किसमें, वॉर टाइम अवार्ड्स में। ये याद रखना, हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स का है परम चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ठीक है। वॉर देखो अब तुम लोग को कैसे याद कर सकते हो विदाउट कंफ्यूजन, वॉर हो गया, है ना। वॉर में क्या होते हैं, वीर गति प्राप्त कर लेते। कौन वीर गति प्राप्त करता है, दैट इज सैनिक लोग, है ना। तो वीर, जहां पे वीर आया वो समझ जाना वो हमारा वॉर टाइम का एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज क्लियर, दैट इज परमवीर चक्र फर्स्ट रैंकिंग, महावीर चक्र सेकंड रैंकिंग, थर्ड वन इज योर वीर चक्र। महावीर जो परमवीर चक्र है वो सबसे पहले हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। एंड आफ्टर दैट हमारा जो महावीर चक्र है ये हमारे फर्स्ट टाइम हमारे ल्यूटेंट दीवान रंजीत राय को दिया गया था, ठीक है। यस, ल्यूटेंट, दैट इज कॉलोनियल दीवान रंजीत राय को दिया गया था, दैट इज सेकंड हाईएस्ट इन दी वॉर टाइम अवार्ड्स, दैट इज योर महावीर चक्र। फिर हमारे वीर चक्र, ठीक है, ये हमारे थर्ड हाईएस्ट होते हैं, जो कि हमारे आर्मी पर्सन को दिए जाते हैं, उनको जो कि हमारे प्रेजेंस ऑफ द एनिमी के टाइम पे उन्होंने एनिमी को मार गिराया, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वन इज योर पीस टाइम अवार्ड्स। ये पीस टाइम अवार्ड्स वो अवार्ड्स होते हैं जिस टाइम पे जब कोई वॉर नहीं छिड़ा हो लेकिन उन्होंने नक्सलबंदी को पकड़ लिया हो, है ना, कोई मिशन चल रहा हो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, है ना, क्योंकि हमारे भारत में भी बहुत सारे अंडर ग्रुप्स वाले मिशन होते हैं, ठीक है। तो उन पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो उस टाइम पे उन लोगों को आर्मी पर्सोनल को ही दिया जाता है ये भी, ठीक है। उस आर्मी पर्सोनल को हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स ना दे करके हमारे पीस टाइम अवार्ड्स दिया जाता है, लेकिन इनका सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है एंड इनका एग्जांपल भी। वीर गति प्राप्त कर लिया किसने, वॉर के टाइम पे, दैट इज जहां पे वीर आएगा वो समझ जाना आप लोग किसका एग्जांपल है, दैट इज योर वॉर टाइम अवार्ड्स का। फिर आता है हमारे पीस टाइम अवार्ड्स, इसमें हमारे सबसे पहले रैंकिंग है दैट इज अशोक चक्र, प्रीति चक्र एंड शौर्य चक्र। इनकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड्स में रैंकिंग रखता है। ये जो है सबसे पहले हमारे ना बहादुर थापा को दिया गया था, ठीक है। सेकंड वन है दैट इज योर कृति चक्र, ये हमारे सेकंड हाईएस्ट रखता है, जो कि हमारे गैलेंट्रीज अवार्ड दिए जाते हैं टू दी अदर पर्सन को, ठीक है, जो कि हमारी ब्रेवरी के लिए ही दिए जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट योर थर्ड हाईएस्ट दैट इज और शौर्य चक्र। इनका रैंकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। वॉर में कौन क्या प्राप्त करता है, दैट इज वीर, है ना, मतलब जहां पे वीर आएगा वो हमारा वॉर टाइम का अवार्ड्स का है। पीस टाइम अवार्ड्स दैट इज अशोक चक्र, कृति चक्र, शौर्य चक्र। इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अशोक चक्र AKS दैट इज अशोक चक्र, कृति चक्र, एंड आफ्टर दैट योर शौर्य चक्र, है ना। उसमें क्या था, दैट इज PMV दैट इज परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। ये सबसे पहले हमारे सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये हमारे साल में 2 बार दिया जाता है, क्या, गैलेंट्रीज अवार्ड्स, ठीक है। कौन देता है, हमारे प्रेसिडेंट देते हैं, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, है ना, कौन सी ईयर में दिए देना हमारा स्टार्ट हुआ था, दैट इज क्या, चक्र, है ना। तो सबसे पहला दैट इज इन द ईयर ऑफ 1954, इन द ईयर ऑफ 1954 ईस्वी, है ना। उस टाइम से हमारे ये चक्र दिए जा रहे हैं। और उस टाइम पे पूछ लिया जाए कि सबसे पहली बार किसको दिया गया था परमवीर चक्र, दैट इज आवर मेजर सोमनाथ शर्मा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाईएस्ट वॉर टाइम में कौन है, दैट इज परमवीर चक्र। कैसे याद रखना, वॉर मतलब कि वीर गति प्राप्त कर ली। हाईएस्ट पीस टाइम में कौन है, दैट इज और अशोक चक्र, अशोक चक्र, ठीक है। एंड थर्ड वन इज योर हमारे सिविलियन अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स वो अवार्ड्स होते हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री पर्सन ये दिए जाते हैं हमारे नॉर्मल पर्सन को, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ आर्ट क्राफ्ट में, उन्होंने लिटरेचर में, बुक्स में, थ्योरी में, रिसर्च में अच्छा काम किया हो तो उनको दिए जाते हैं। उनमें से भी सबसे हाईएस्ट रैंकिंग रखता है आर भारत रत्न, ठीक है। लेकिन यस, ये जो भारत रत्न है, ठीक है, यस। अब देखो ये जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं ये भी इनकी रैंकिंग में इंपॉर्टेंट है। पहले ये देखो, ये हमारे सिविलियन अवार्ड्स 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे भारत रत्न जो कि हाईएस्ट रैंकिंग रखता है, एंड आफ्टर दैट हमारे व्हाट, दैट इज पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स जैसे हमने देखा था क्या, दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग ऑफ द वॉर टाइम अवार्ड्स, पीस टाइम अवार्ड्स। उसी तरीके से हमारे पद्मा अवार्ड्स का भी थर्ड 3 रैंकिंग है, दैट इज पद्म विभूषण। देखो भी आया, विभूषण, देखो भी आया, भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। भी मतलब कि उन्होंने वेरी वेरी टॉप कर दिया, है ना, इस वजह से। तो पद्मा विभूषण इज द हाईएस्ट रैंक, ये हमारे फर्स्ट रैंक रखता है इन दी पद्मा अवार्ड्स। आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट सिविलियन अवार्ड्स, सिविलियन अवार्ड्स में ये हमारे सेकंड है क्योंकि फर्स्ट हमारा भारत रत्न है, ठीक है। ये भी हमारे इन द ईयर ऑफ 1954 स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एक बार दिया जाता है हमारे भारत में, दैट इज ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ आवर इंडिया, है ना। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, देखो हमारे भारत में दैट इज 3 सिर्फ और सिर्फ हमारे नेशनल हॉलीडेज है। एक हमारे 15 अगस्त, ठीक है, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, 26 जनवरी जिसे हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कहते हैं, एंड एक हमारा 2 अक्टूबर दैट इज ऑन दी बर्थडे ऑफ आर बापू जी, दैट इज महात्मा गांधी जी, ठीक है। यस, ओनली द 3 हॉलीडेज हमारे नेशनल तरफ से रिकॉग्नाइज है, ठीक है। अब देखो जो भारत रत्न अवार्ड्स, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, दिस इज द रैंकिंग ऑफ द सिविलियन अवार्ड्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मा अवार्ड्स में सबसे सेकंड रैंकिंग कौन रखता है तो हमारा आंसर होगा पद्म भूषण। डोंट बी कंफ्यूज, पद्म विभूषण आगे होगा या पद्म भूषण। मैंने बताया पद्म विभूषण, वी आया, वी मतलब वेरी वेरी टॉप, मतलब इन्होंने टॉप कर दिया। कहां से टॉप किया मैम, फर्स्ट से टॉप किया इन्होंने, है ना। जस्ट लाइक दिस दैट इज पद्म विभूषण होल्ड द फर्स्ट रैंक, है ना, इन दी व्हाट, दैट इज योर पद्मा अवार्ड्स। पद्म भूषण ये हमारा सेकंड रैंक रखता है इन द पद्मा अवार्ड्स, एंड पद्मश्री इट इज द रैंक अंडर द थर्ड रैंक ऑन द पद्मा अवार्ड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ, 1954 में। कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। अब देखो एट अ करेंट टाइम पे मैं बताऊं, ये हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कि हमारे 2026 में अभी तक भारत रत्न इस ईयर किसी को अनाउंस नहीं किया गया है ना। यस, एंड पिछले साल भी दैट इज इन द ईयर 2025 में भी हमारे नहीं दिया गया था किसके, दैट इज भारत रत्न, ठीक है। लेकिन जो हमारे पद्मा अवार्ड्स है वो अभी तक इस ईयर टोटल 113 पर्सन को दिए गए, ठीक है। अब इनका नंबर हमें याद नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो हमारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है उनका हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी मैंने लिख कर आई हूँ, देयर इज नो वरी अबाउट इट, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है, दैट इज देना इन द ईयर ऑफ व्हाट, दैट इज योर रिपब्लिक डे, ठीक है। एंड अप्रॉक्स नहीं 113 नहीं है, दैट इज 131, है ना, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। 131 हमारे आर्मी पर्सनल को, नॉट आर्मी पर्सनल, दैट इज सिविलियन अवार्ड्स दिए गए हैं इस ईयर, ठीक है। अब उनमें से सबसे 2026 में सबसे पहली बार, है ना, दैट इज आर पद्मश्री अवार्ड्स दिए गए हैं हमारे किनको, दैट इज डॉक्टर अरमीदा फरहानजादा को, ठीक है। अब ये क्यों दिया गया है मैम, क्योंकि इन्होंने हमारे पूरे की पूरी एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहला ह्यूमन मिल्क बैंकिंग स्टार्ट किया, दैट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ द वर्ड, दैट इज ह्यूमन मिल्क बैंकिंग, है ना। एंड शी स्टेबलाइजेशन एशिया फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक इन 1899। लेकिन यहाँ पे अभी हॉस्पिटल स्टेबलाइजेशन किया गया है एंड इन्हें इस बार ही रिकॉग्निशन मिली है, दैट इज व्हाट, दैट इज पद्मश्री अवार्ड्स। एंड व्हाट, पद्मश्री अवार्ड्स होल्ड द थर्ड रैंक इन दी what Padma Awards, or we can say that it hold the fourth rank in the civilian awards, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू योर करंट अफेयर्स एज वेल, पूछ लिया जाएगा, है ना। दैट इज ह्यूमन मिल्क जो है हमारा बैंकिंग कब किसने स्टार्ट किया, है ना, दैट इज डॉक्टर अमीदा फरहानजाद, है ना। क्योंकि इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो पद्मश्री अवार्ड्स, ठीक है। तो लाइक दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारे दैट इज व्हाट, ये हमारे एक और है जिनको कि पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे दैट इज इनको सब्जेक्ट ऑफ सिद्धार्थ मुखर्जी, ठीक है। जो सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं, इन्होंने एक नई अभी बुक लिखी है ऑन द टॉपिक ऑफ योर कैंसर, कि कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए, है ना, उनको कैसे जड़ से खत्म किया जाए, है ना। और वो उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, दैट इज द एम्पायर ऑफ ऑल मलाडीज, है ना। मलाडीज यहाँ पे कह सकते हैं, मलाडीज इज द डिजीज, है ना, इसका मतलब नहीं है, बट कह सकते हैं यहाँ पे मलाडीज इज द डिजीज एंड विच डिजीज रिलेटेड इट्स दैट इज कैंसर। और द स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं हम, ऑन्कोलॉजी, है ना। द स्टडी ऑफ कैंसर और रिलेटेड टू दिस what we terms that is the oncology, है ना। इनके टर्म्स में कौन सी बुक लिखी गई है, दैट इज द एम्पायर ऑफ ऑल मलाडीज, किसने लिखी है, सिद्धार्थ मुखर्जी जी। एंड इनको भी हमारे अवार्ड दिया गया है, दैट इज पद्मा अवार्ड्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे हिस्ट्री फाउंडेड, है ना, हिस्ट्री फाउंडेड किया गया है, दैट इज हमारी कब स्टार्ट हुई थी, पद्मा अवार्ड्स एंड भारत रत्न अवार्ड्स, तो इन द ईयर ऑफ 1954 ये हमारा स्टार्ट हुआ था, दैट इज व्हाट, सिविलियन अवार्ड्स, ठीक है। अब देखो एम्स बीएससी नर्सिंग है, ये हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज इनकी हायरार्की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, मैं पॉइंट ऑफ व्यू वो भी करके लेकर आ जाती हूँ, ठीक है। कि हमारे भारत रत्न हाईएस्ट रैंक, पद्म विभूषण, विभूषण, वी आया मतलब वेरी वेरी टॉप, है ना, वी आया वेरी वेरी टॉप, दैट इज पद्म विभूषण फर्स्ट रैंक, पद्म भूषण सेकंड रैंक, पद्मश्री थर्ड रैंक, ठीक है। ये हमारे दिया गया किनको, दैट इज डॉक्टर अमिताभ जी को। वो क्यों, क्योंकि इन्होंने हमारे एशिया में सबसे पहला ह्यूमन मिल्क, है ना, उन्होंने बैंकिंग स्टार्ट किया, ठीक है। ये हमारे कब स्टार्ट हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1954, ठीक है। यस, यहाँ पे डॉक्टर अमिताभ फडणवीस, है ना, इनको पद्मश्री अवार्ड दिए गए ऑन द वर्ड दैट इज ह्यूमन मिल्क बैंकिंग, इन्होंने स्टार्ट किया हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, वो भी कब, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1989। देखो उन्होंने उस टाइम में स्टार्ट किया था, लेकिन इनको अभी रिकॉग्निशन मिली है, एंड आफ्टर दैट शी होल्ड व्हाट, पद्मश्री अवार्ड्स, ठीक है। अभी दैट इज टर्मिनोलॉजी एंड स्पेशलाइजेशन, द स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी, दैट इज व्हाट, हमारे स्टडी ऑफ कैंसर कहते हैं, है ना। एंड कैंसर पे हमारी एक बुक लिखी गई, दैट इज दी द एम्पायर ऑफ ऑल मलाडी, जो किन्होंने लिखी है, दैट इज सिद्धार्थ मुखर्जी जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे रिलेटेड हो गया किससे, दैट इज व्हाट, हमारे करंट अफेयर से। फिर एक और है, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना, जिन्हें हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाने जाते हैं। इनके बर्थडे पे हम इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाते हैं, दैट इज ऑन द ओकेजन ऑफ 12th मई, है ना, यस, कल, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, दैट इज दी व्हाट, मॉडर्न नर्सिंग फाउंडर रह चुकी है हमारी, नोट्स ऑन दी नर्सिंग, है ना, ये उनकी बुक थी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमारे दैट इज डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी जी, है ना, जिन्होंने की कैंसर को जीत लिया बेसिकली, इन पे भी इनको भी अवार्ड दिए गए, ठीक है, जस्ट लाइक आर सिद्धार्थ मुखर्जी। अनाथ सिद्धार्थ मुखर्जी जी को, क्योंकि इन्होंने बुक लिखा, लेकिन इन्होंने ट्रीटमेंट को ढूंढ निकाला, किसने, विजय आनंद रेड्डी जी ने, ठीक है, यस। एंड नियोनोटोलॉजी किसे कहते हैं, दैट इज द केयर ऑफ न्यूबॉर्न केयर्स, ठीक है। इंटरनेशनल नर्स डे ऑन द व्हेन वी सेलिब्रेट ऑन द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बर्थडे, ठीक है। इनका नेम ही है, इनको एक रिकॉग्निशन मिली है, टाइटल मिली हुई है, ठीक है। इंडिया में हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंपॉर्टेंट ऑथर एंड दी फेमस बुक, ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनके बर्थडे पे हम मॉडर्न साइंस दैट इज नर्सिंग डे, इंटरनेशनल नर्सिंग डे मनाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, दैट इज नोट्स ऑन नर्सिंग। आपसे पूछ लिया जाएगा कि नोट्स ऑन नर्सिंग बुक की ऑथर कौन है हमारे, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनके बर्थडे पे हम इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, ठीक है। अब है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये हमारे साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। इनकी एक उपाधि भी है, टाइटल, दैट इज मिसाइल मैन ऑफ आवर इंडिया, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, दैट इज विंग्स ऑफ द फायर, मतलब आग, किसमें है आग मैम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। और उन्होंने आग से क्या लगाया, उन्होंने मिसाइल जलाई, है ना, कैसे याद कर सकते हो क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और मिसाइल में क्या लगाया गया, आग, दैट इज विंग ऑन फायर, विंग ऑन फायर, है ना। दिस इज द व्हाट, ऑथर ऑफ द बुक, है ना। फिर हमारे सिद्धार्थ मुखर्जी जी ने, जिन्होंने बुक लिखी है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं इस ईयर, करंट अफेयर्स व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एम्पायर ऑफ ऑल मलाडीज, है ना, यहाँ पे मलाडीज किसको टर्म किया गया है, दैट इज द डिजीज को, जिन्होंने की कैंसर पे इन्होंने स्टडी पेपर लिखा है, ठीक है। द बेस्ट बुक ऑन द कैंसर, दैट इज ऑन्कोलॉजी, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये हमारे मोस्ट नोन फॉर ऑल द नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे नरेंद्र मोदी, है ना, इन्होंने भी बुक लिखी है, ठीक है। ये हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। इन्होंने एग्जाम वॉरियर्स पे इन्होंने बुक लिखी है, एंड इज दी करंट पीएम ऑफ आवर इंडिया। फिर आते हैं डायरेक्टली डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी जी, जिन्होंने की इंडियन को क्या किया है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ये हमारे इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब हमारे डॉक्टर है किसके, कैंसर के, ठीक है। इन्होंने जो है पद्म अवार्ड्स इनको इस बार दिया गया है इन द ईयर ऑफ 2026 इस ईयर, ठीक है, ऑन द व्हाट, दैट इज रिपब्लिक डे के दिन पे 26 जनवरी को। इन्होंने जो है बुक लिखी, दैट इज मैंने कैंसर को जीत लिया, दिस इज द बुक नेम, मैंने कैंसर को जीत लिया, दिस इज द बुक नेम। साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये भी हमारे पीएम रह चुके हैं हमारे भारत के, ठीक है। और ये हमारी इंपॉर्टेंट और भी है कि इनको जो है फर्स्ट पोस्थोमस भारत रत्न विनर्स, मतलब कि देखो पोस्थोमस मतलब होता है कि जो शहीद हो चुके हैं, मतलब कोई अवार्ड जो कि हम उनके मरने के बाद दिया जाता है,
मतलब उनकी उपाधि दी गई। अब ऐसा नहीं मैम, है ना, अब क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, मैम वो तो मर गए, है ना, तो अवार्ड्स उनके बदले कौन लेगा? तो ये बेसिकली उनकी वाइफ को या फिर उनके बेटे को दिया जाता है, ठीक है, यस, बट उनके नेम से दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे पर्सन थे जिनको कि पोस्ट थॉमस, दैट इज इनके मृत्यु के बाद सबसे पहली बार किसी के पर्सन के मृत्यु के बाद उनको भारत रत्न अवार्ड दिए गए, है ना, दैट इज दी व्हाट, लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने एक बुक लिखी, कौन सी, दैट इज द मैन ऑफ द पीपल, है ना, आदमी, दैट इज द मैन ऑफ द पीपल, दिस इज द बुक, है ना, किसके द्वारा लिखी है, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इनका पूछ लिया जाएगा, है ना, द मैन ऑफ द पीपल के ऑथर कौन है, ठीक है, एंड हु इज द फर्स्ट पोस्टमस भारत रत्न रिसीवर, ठीक है, ऐसे। फिर आते हैं हमारे कुछ इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, इनका मेन एम क्या था वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे हमारा WHO, ठीक है, ये हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द फुल फॉर्म, है ना। इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे, हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसकी स्टेबलाइजेशन कब हुई थी, दैट इज ऑन द, दैट इज हेल्थ डे के दिन पे, कब, 7 अप्रैल को। इसका मेन एम क्या है कि टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द हेल्थ फॉर द पीपल, ताकि लोगों को ज्यादा अवेयरनेस फैलाए और ताकि लोग जो है हाईएस्ट पॉसिबल वे तक अपने हेल्थ को अच्छे कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यूनिसेफ, दैट इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, है ना, इसका जो हमारा क्या है, दैट इज हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में प्रेजेंट है। इसका क्या है, इसका काम है मेनली जो एम है, एम मतलब लक्ष्य क्या है ना, इसका कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वो एक लक्ष्य पे काम करेगी ना, उस तरीके से जैसे हमारी जो क्लास है वो लक्ष्य क्या है कि हम लोग जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन जीके के एम्स BSc नर्सिंग के सही करके आए, है ना, तो दिस इज द एम बेसिकली, है ना। तो दिस इज दैट इज टू प्रमोट राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ एवरी चाइल्ड, मतलब कि इन्होंने अपने जितने भी बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रमोट करना, दैट इज द यूनिसेफ का काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क USA में। फिर हम आते हैं दैट इज ICRC, है ना, दैट इज इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, है ना। इसका जो बेसिकली ये वॉर टाइम के जितने भी विक्टिम्स हैं उनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये अब इनका जो है हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे, दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। देखो जेनेवा स्विट्जरलैंड की हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, एक हमारे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि जिनपे भी लेबर है उनके सोशल जस्टिस है ना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है जिनका काम है, ठीक है। इनका भी हेडक्वार्टर हमारी जेनेवा स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है, जस्ट लाइक योर WHO, जस्ट लाइक योर ICRC एंड आफ्टर दैट योर ILO, ठीक है। UN दैट इज यूनाइटेड नेशन, इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में प्रेजेंट है, एंड इसका जो काम है हमारी सिक्योरिटी एंड पीस को प्रमोट करना है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब आते हैं यूनेस्को, है ना, ये हमारी नेशनल हेरिटेज है, ठीक है, जो कि हमारी एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को प्रमोट करता है ताकि आने वाली जनरेशन इसे देख पाए, है ना। जैसे हमारा जो ताजमहल है वो भी यूनेस्को साइट में रजिस्टर है, ठीक है। हमारा बुक दैट इज नत्या शास्त्र बुक, है ना, जो कि भरत मुनि द्वारा लिखित है, एंड आफ्टर दैट हमारे महाभारत, हमारे रामायण बुक, ये भी हमारे क्या है, यूनेस्को थ्रू रजिस्टर है। रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ये उसे प्रोटेक्ट करती है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, ताकि इनकी गाथाएं चलती रहे, ठीक है, यस। एंड इसका जो हमारा हेडक्वार्टर वो कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिस फ्रांस में प्रेजेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यस। फिर आते हैं हमारे FAO दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हमारे जो हेडक्वार्टर है वो हमारे रोम इटली में प्रेजेंट है, एंड ये जो हमारे हैंगर को खत्म करना और न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से प्रोवाइड कराना इसका मेन एम। ये हमारे बैंकिंग से रिलेटेड हो गए, ठीक है। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये वो होते हैं IMF, ये उन लोगों को उन देशों को, ठीक है, हेल्प करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, जो कि ग्लोबल पे दैट इज वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि डेवलप कर रही हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक, है ना, ये भी हमारे उसी तरीके का है, दैट इज दी पॉवर्टी को कम करना और इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, ठीक है, यस, वर्ल्ड बैंक एंड दी IMF, ठीक है। अब देखो IMF दैट इज फंड करना, ये फंड किसको देती है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको फंड देती है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, मतलब डेवलप कर रही है। वर्ल्ड बैंक ये उसको फंड देती है दैट इज जब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है, उस टाइम पे क्राइसिस चल रही है उस टाइम पे, ठीक है। एंड इसका जो हमारा दैट इज कहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज वॉशिंगटन DC में USA में हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, यस। USA का करेंसी क्या है, डॉलर, है ना, मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दैट इज IOC, ये हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसमें कि थ्रू पूरे के पूरे ओलंपिक्स को पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या करना, दैट इज प्रमोट करना और लोगों को स्पोर्ट्स के थ्रू एकाग्रत करना, ठीक है। इसका जो हमारा है क्या हेडक्वार्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे स्विट्जरलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे भारत के, ठीक है, उनमें से कुछ कुछ देखो, उनमें से क्या क्या याद रखना है, ज्यादातर यूनेस्को याद कर लेना है आप लोगों को, ठीक है, ये जो हमारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इंपॉर्टेंट है, एंड दिस वन, ठीक है, एंड WHO, मतलब दिस वन, दिस वन, दिस वन, इनका जो हेडक्वार्टर है वो ऑन द टिप्स होना चाहिए,
ठीक है, जहाँ पे मैंने स्टार मार्क किया। फिर आते हैं हमारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है हमारा दैट इज ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, ताकि हमारे मेडिकल को प्रमोट करना एंड रिसर्च को प्रमोट करना इन द वेलबींग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एम्स है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं मैम फॉर द डूइंग द BSc नर्सिंग, है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा इसरो, दैट इज मैंने कराया था, इसरो इंडियन रिसर्च एजेंसी है। एंड अभी इसके करंट टाइम पे कौन है चेयरमैन, नारायण जी, है ना। याद करते हुए चलना है सभी चीजें। इनका जो है हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु कर्नाटक में प्रेजेंट है। इसका जो मेन एम क्या है कि हमारी स्पेस को आगे से ज्यादा रिसर्च एजेंसी में प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा DRDO, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, ठीक है। यस, फिर आते हैं हमारे दैट इज व्हाट RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पैसे लगाता है। SBI बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे बैंक है, दैट इज जिसका जो हेडक्वार्टर हमारे मुंबई में प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं एक और आप लोगों को ट्रिक बताऊं, किसमें, बैंकिंग में। बैंक ऑफ इंडिया जहां पे आ जाए ना, मोस्ट ऑफ टाइम हमारे मुंबई होगा आंसर, कुछ एक्सेप्शन भी है, ठीक है। लेकिन जहां पे बैंक ऑफ इंडिया आ जाए, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, जहां पे बैंक ऑफ आ जाए, बैंक ऑफ मतलब जिस जिस बैंक में बैंक ऑफ आता है, उस बैंक का हेडक्वार्टर हमारे मुंबई हो जाता है। यस, जिसमें बैंक ऑफ आता है उसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे मुंबई हो जाता है, ठीक है। यस, दिस मैन। फिर हमारे नीति आयोग है ना, जिसके हमने देखा था, है ना। अभी करंट टाइम पे हमारे इसकी CEO चेंज हो रखी है ना, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे PM होते हैं मैम, दैट इज हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ आवर नीति आयोग, दैट इज व्हाट, दैट इज हमारे PM नरेंद्र मोदी, ठीक। नीति आयोग क्या है मैम, दैट इज ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए। मतलब ये हमारे राय मशवरा देते हैं कि आप पैसे कहाँ लगाओ, ठीक है। प्रमोट दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि लॉन्ग टर्म में ये चीजों को एनालाइज कर सके और बता सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ECI, दैट इज योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका जो हेडक्वार्टर हमारे न्यू दिल्ली में है। इसका एम क्या है, इसका जो मेन कार्य है कि इसको अच्छे तरीके से फेयर इलेक्शन कराना हमारे भारत के पूरे भारत में। लेकिन कितना फेयर इलेक्शन कराती है तो हमें भी पता है ना। चलो फिर नेक्स्ट, ये हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल सॉन्ग्स एंड एथेम, दैट इज थीम एंथम है, ठीक है। इनका मोटो एंड इनके जो बुक्स हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे क्वेश्चन आ रखा है कि हमारे सत्यमेव जयते, है ना, दैट इज ट्रुथ ऑलवेज विंस, है ना। ये हमारे कौन से बुक से लिया गया है, दैट इज इट इज टेकन फ्रॉम दी मुंडाका उपनिषद, है ना। अगर हमारे यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए, है ना। कि हमारे जो वंदे मातरम है ये हमारे कौन से बुक से लिया गया है, ठीक है। तो दिस इज टेकन फ्रॉम दी आनंद मठ बुक। कौन से बुक से लिया गया है, आनंद मठ बुक से लिया गया है। किनके द्वारा लिखे थे मैम, दैट इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के थ्रू। नेशनल सॉन्ग होता है मैम ये हमारा कौन सा, दैट इज वंदे मातरम। हमने कब इसे अडॉप्ट किया था, इन द ईयर ऑफ 1950, दैट इज कब, 1950 ईस्वी में, ठीक है। 1954 में हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था अवार्ड देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जनगण मन, दैट इज जिसे हम नेशनल एंथम कहते हैं मैम। ये हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है, ठीक है। इसे हमने कब अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी को, मतलब 26 जनवरी की 2 दिन पहले। अब हमने उससे 2 दिन पहले क्यों किया मैम, ताकि 26 जनवरी को हम गा सके, है ना। यस, सो दिस इज व्हाई हमने इसे 2 दिन पहले अडॉप्ट किया था। लेकिन 26 जनवरी को हमने सत्यमेव जयते अडॉप्ट किया, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम है पूरे के पूरे भारत का, ठीक है। यस, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वंदे मातरम 1950 इसमें मैं अडॉप्ट किया, 24 जनवरी 1950 दैट इज जनगण मन, एंड आफ्टर दैट सत्यमेव जयते, दैट इज व्हाट हमारे नेशनल एम्बलम, ठीक है, जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था, है ना। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दैट, है ना। अगर किसी को और भी कुछ डाउट्स हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप लोग बताना मुझे, ठीक है। एंड यस, वन मोर क्वेश्चन, एक मैं जो है स्टार्ट करने वाली व्हाट दैट इज, जितने भी देखो फटाफट जितने भी बच्चे हैं वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि मैं इस टॉपिक्स के क्वेश्चन अब मैं व्हाट्सएप चैनल पे एंड यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में मैं अब अपलोड करूंगी। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां से कर लिया करो, ठीक है, ताकि मुझे एक्स्ट्रा ये चीजें ना करनी पड़ी, अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्लासेस भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे देनी थी। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का मुझे आंसर करो, ठीक है, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है। यस, मुझे ये बताओ, है ना, दैट इज द फर्स्ट रैंक, है ना, इन द वर्ल्ड टाइम अवार्ड्स, है ना। इसका जो हमारा आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, सो दैट आई कैन चेक, है ना, कि कितने बच्चे सिंसियरली इस लेक्चर को वॉच कर रहे हैं, है ना। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर तो आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, एंड आफ्टर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड आफ्टर दैट कीप सम सो सम सपोर्ट्स एज वेल। एंड और कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, एंड जय हिंद एवरीवन।